स्मैक मुर्दाबाद, शराब मुर्दाबाद, नशा मुर्दाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में, जहां की पुलिस के द्वारा एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। वो नुक्कड़ सभा का जो आयोजन हुआ है वो किस कारण हुआ है, वो यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जो आकर्षित हो रही है, उसके लिए यह प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्मैक, तंबाकू, सिगरेट और उसकी कला दिखाई गई है। आप देख सकते हैं काम सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मैं ही हूँ। बच्चे, जवान, बूढ़े, यहाँ तक कि औरतें भी मुझे बड़े चाव से पीती हैं। और मुझे तुम्हारी गजब इतना अच्छा लगता है ना, जब कोई मुझे अपने होठों से लगाता है, फिर पूछो मत मेरा क्या हाल होता है। मैंने सोचा है कि जो लोग मुझे पीते हैं उन्हें जल्द से जल्द नरक में पहुंचाऊं। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? हाल क्या बताओ यार, मेरा तो तुमसे भी ज्यादा हाल खराब है। तुम्हें तो रात को जब आदमी सोता है तो मुंह से निकाल कर सोता है, पर मुझे तो मुंह में रख कर ही सो जाते हैं। पर मुझे मजा बहुत आता है। अच्छा? पहले मुझे अपनी हथेली पे रगड़ते हैं, ओहो, फिर मुझे प्यास अपने मुंह में रख लेते हैं। मेरी वजह से डॉक्टर लोग बहुत खुश हैं। डॉक्टर लोग खुश हैं? वो कैसे भाई? अब देख ना, मुंह का कैंसर, गले का इन्फेक्शन, मैं तो गला ही बंद कर देता हूँ। एक बार जिसको ये बीमारी लग गई, उसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। अच्छा, अभी तक शराब की बोतल नहीं आई, ओ लो वो आ गई। शराब के बिना भी कोई महफिल होती है क्या? ये कैसे हो सकता है? पर यार, तुम हम सबसे सही हो। हमारा नशा तो लोग सुबह से ही करते हैं, लेकिन तुम्हें तो दोपहर के बाद ही शुरू करते हैं भाई। कौन कम वक्त कहता है कि मुझे दोपहर के बाद पीते हैं? कौन कहता है? अरे झूठ बोलते हैं वो। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पहले पी लेते हैं जी भर के, फिर उल्टियां करते फिरते, और मेरा पता कितना दिल खराब होता है। फिर मैं भी पता क्या करता हूँ, उनको गंदे नालों में घेरता हूँ, फिर गलत काम करवाता हूँ, फिर लोगों से जुतियां पड़वाता हूँ, और फिर पुलिस से मार पड़वाता हूँ। तब आगे मुझे चैन आता है। वाह, कल पता क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? एक आदमी जो 4 साल से मुझे पी रहा था, कल उसका झगड़ा हो गया पड़ोसियों से। फिर पड़ोसियों ने खूब मारा उसको। और पता क्या बोला? क्या मारपीट खाने के बाद क्या बोला? क्या बोला? बोला, भाई आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। क्या उसने शराब छोड़ दी? अरे उसने शराब छोड़ दी? मेरा नाम शराब है, शराब। मैं जिसके भी शरीर में प्रवेश करती हूँ, उसके शरीर को ही नहीं, उसकी आत्मा तक को अपने कब्जे मैं पल भर में मौत के मुंह में पहुंचा देता हूं। अगर नहीं यकीन तो जाकर देख लो, पुलों के नीचे, स्टेशनों पर, पार्कों पर, निगम बोध घाट पर, हर जगह पर मेरा बोलबाला है। जिसने भी मुझे चखा वो किसी भी काम का नहीं रहा। मेरा नशा पूरा करने के लिए लोग वो नीच काम कर जाते हैं जो लोगों की सोच से परे होता है। लोहे के जंगले तोड़ना, गटरों के ढक्कन बेचना, लोगों के घर का सामान चुराना, चोरी, हत्या, छीना झपटी, ये सब मेरी देन है। लोग मेरा नशा पूरा करने के लिए करते हैं। जब नशा नहीं मिलता वो पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा चाहिए, मैं पागल हो जाऊंगा। देखिए, लगातार पुलिस की गिरफ्त में हर बदमाश आता है। ऐसे ही आज यहाँ पर नशा भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तंबाकू, स्मैक, शराब, सिगरेट सभी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं। अभी बात करने का प्रयास करते हैं एडिशनल DCP संदीप लांभा व अन्य से। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से यहाँ NGO ये काम कर रही है और इसमें पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग है,
कि नशा मुक्ति होना चाहिए और आजकल युवाओं में ये देखने को मिल रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है। देखो, हम आज के समय में कुछ एनजीओ के थ्रू प्रोग्राम करवा रहे हैं अपने ज़िले में। उनमें ये भी एक प्रोग्राम है। इसमें नशा मुक्ति जो खास करके बच्चों को अवेयर करवा पाए कि डिमांड को कैसे कम किया जाए। यदि बच्चों को उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे गलत है, तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। सप्लाई पे पुलिस काम कर ही रही है, जितने भी ड्रग्स पेडलर है उन पर रेड वगैरह चल रही है। तो सप्लाई और डिमांड कट होंगी तो हमारा समाज जो है नशा मुक्त हो जाएगा। इसी के तहत हम पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सीलमपुर जे ब्लॉक या के ब्लॉक के बीच की जगह है, यहाँ पे बच्चों को काफ़ी गैदरिंग है। पर्पज यही है कि हर सिटीजन अवेयर हो ड्रग्स के रिगार्डिंग भी। और दूसरा, पुलिस से अप्रोच जो है उनकी ये ना लगे कि पुलिस कोई अभी इंग्लिश वाली पुलिस नहीं है, आपकी अपनी पुलिस है। आप सामने आओ और अगर से आपको लगता है कि कोई ड्रग पेडलर है या आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मुझे करो, एसएचओ साहब को करो, एसपी साहब करो, हम सब यही हैं। एनजीओ के माध्यम से हम यही मैसेज फैला रहे हैं कि पुलिस आपके बिल्कुल फोन कॉल दूर है। बस आप जब भी आपको लगता है कि आपको सुरक्षा से रिलेटेड, आपको कोई क्राइम घटित हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको सूचना या बात करनी है तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। सर, एक चीज देखने को मिल रही है कि आजकल जो नाबालिग बच्चे हैं ये नशे में बहुत है और क्राइम भी सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं। इनको कैसे आप? हाँ, ये आज की जो एनजीओ की हेल्प से करीब चौथा पांचवा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अलावा हम एक दूसरा प्रोग्राम भी कर रहे हैं। उसमें जो स्कूल में जो मेधावी बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे खेलने में हो या कलाकारी में आगे हो, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसको हम अपने जिले की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर्स दे रहे हैं। कुछ कहीं हम एनजीओ की हेल्प से उनको इनाम भी दे रहे हैं। तो हम एक अच्छा रोल मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि क्रिमिनल्स की बजाय अच्छा रोल मॉडल आपके समाज में और होना चाहिए और आपको उसकी नकल करनी चाहिए। तो वो अच्छा रोल मॉडल हम प्रस्तुत करेंगे तो जरूरी थी पब्लिक जो है इसको समझेगी और आजकल के जो नौजवान बच्चे समझेंगे और अपनी वो अगर जो दिशा भटक गए होंगे तो अपने लाइन पे आएंगे वो। सर, आखिरी सवाल, पुलिस और पब्लिक के बीच में गैप बहुत होता है, लोग डरते हैं पुलिस के पास आने में, इस गैप को कैसे भरेंगे? ये आज की जो प्रोग्राम इसी सिलसिले में है। अभी प्रोग्राम चलते ही रहेंगे। मैं तो हर एनजीओ या अपने जिले के जितने भी अच्छे इंसान हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे अपील करूंगा कि आप हमसे जुड़े, अपने इलाके में प्रोग्राम करवाएं, पब्लिक से हमसे रूबरू करवाएं और हम आप एकदम साथ में। कोई ऐसे गैप है ही नहीं जैसे समझा जा रहा है। एकदम दरवाजे खोल रहे हैं डीसीपी ऑफिस के, एसीपी ऑफिस के, एसएसपी साहब के। आप जब चाहें, जब मर्जी हो, जब फोन कॉल कर सकते हैं, जब आप चाहें जब आगे मिल सकते हैं। ये जो ऐसे प्रोग्राम है ये और ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इससे हमने देखा भी इन कॉलोनीज में, इस ब्लॉक में, खासकर JNK ब्लॉक में, तो कई बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट है। वो स्कूल ड्रॉप आउट होने की वजह से क्राइम की तरफ और नशे की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। तो उनको इस चीज़ से हटाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा भी हमने कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं आगे, ताकि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम आगे लाएं। कुछ जो स्पोर्ट्स में उनकी टीम्स, फुटबॉल की टीम बना के, उनकी क्रिकेट की टीम्स बना के, उनको ट्रेनिंग करवा के, ये हमारे पहले से भी जहन में है। डीसीपी साहब ने भी जैसे पहले कई प्रोग्राम में बताया हुआ है भाई, अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, उनको 2 मोटिव रहेंगे, नशे से हटाना, जो स्कूल ड्रॉप आउट है उनको दोबारा स्कूल में रखना, और इनको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हाजी अफजाल जी, आज जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये प्रोग्राम जो है कामयाब प्रोग्राम है और ये बच्चों के सुधारने के लिए, जो बच्चे किसी नशे के तहत अपनी जिंदगी को बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को दीमक लगा रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं, उन बच्चों को बचाने के लिए डीसीपी साहब ने, एसीपी साहब ने, एसएचओ साहब ने प्रोग्राम रखा है। और बहुत सारी माँ बहनें कह रही हैं कि हमारे बच्चों की काउंसिल होनी चाहिए, तो साहब ने कही है उन बच्चों की काउंसिलिंग भी कराएंगे। और जो बच्चे किसी कारण, किसी बुरे काम के वजह से उनके नाम कट गए, उन बच्चों के नाम भी दोबारा लिखाए जाएंगे। और उन बच्चों के जब अंदर से जब नशा निकलेगा तो उनके माँ बापों के लिए भी एक खुशी का मुकाम होगा। और ये काम जो बच्चे नशा कर रहे हैं, ये अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, अपने इलाके को कमजोर कर रहे हैं, अपने माँ बाप की बेइज्जती करा रहे हैं। और असली देश के जो आतंकवादी हैं वो नशा बेचने वाले हैं।
जिस तरीके से आतंकवादी नुकसान देश को पहुंचा रहे हैं, ये नशा पहुंचा के दीमक लगा रहे हैं, सिलो पॉइजन देश को पहुंचा रहे हैं, तो ये हम अफसरों को सलाम और अदब करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है कि बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चों को नशे से, शराब से, गांजे से, चरस से, शराब से दूर करने के लिए बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं अफसर हमारे कि हम बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने के लिए भी एडमिशन दोबारा कराएंगे, और जो बच्चे अपना ध्यान स्पोर्ट में लगाना चाहते हैं कि भाई किसी को दौड़ का शौक है तो दौड़ाने के लिए उनको ग्राउंड दिया जाएगा, क्रिकेट का शौक है क्रिकेट को उनके लिए ग्राउंड दिया जाएगा, जिस बच्चे को बैडमिंटन का शौक है तो बैडमिंटन के लिए बैट दिया जाएगा, जिस बच्चे को बास्केटबॉल खेलने का शौक है उसे बास्केटबॉल दिया जाएगी। ये अच्छा कदम है और हमारे इलाके के अंदर जो अफसर आते हैं वो अच्छा करते हैं, और ये जो अब नए अफसर अल्लामा साहब आए इन्होंने अच्छे को और अच्छा करने का प्रयास करा। इससे इलाके की अंदर अच्छा मैसेज है, भाईचारे का पैगाम है, और सब बहन बेटियां सुकून से इस प्रोग्राम को देख के गई हैं और वो मोहल्ले के अंदर जाके बच्चों को समझाने का काम कर। ये जो आपने अभी यहाँ पे प्रेजेंट किया, इसका प्रेजेंटेशन कैसे दिमाग में आया, क्योंकि बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। अभी हम सोसाइटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों से इस एरिया में काम कर रही है। हम नशे के ऊपर, क्राइम के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर और पॉल्यूशन के ऊपर, इन चीज़ों पर अवेयरनेस की हम कभी कभी यहाँ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी क्या है कि जैसा कि आजकल आपने सुना होगा सीलमपुर में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, नशे की लत लगती जा रही है लोगों को। नशा आजकल बहुत आम हो गया, छोटे छोटे बच्चे गलियों में दिखाई देते हैं। हमारा ऑफिस यहाँ है, हमें ये चीज़ें भापी इन चीज़ों को, और इनको देखते हुए हमें लगा कि यहाँ पर अवेयरनेस की थोड़ी सी ज़रूरत है। लोगों को घर घर जाके नुक्कड़ नाटक के थ्रू डोर टू डोर सर्विस देकर हम जैसे भी अमल से बन पड़ेगा यहाँ नशे से कम लोगों को बचाएंगे, क्योंकि नशा जो है ये एरिया ही नहीं ख़राब कर रहा है, ये परिवार ख़राब कर रहा है, ये देश ख़राब कर रहा है। तो इसीलिए हमने ये पहल की है कि नशे के ऊपर सीलमपुर को तो नशे से मुक्त कराना है। यहाँ जो है इसमें एक लोग ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें एक ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं, ये सिगरेट है, ये शराब हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर हम काम करेंगे और इसको रोकेंगे। तो आपकी जो है पूरे सीलमपुर में ही काम करती है या पूरी दिल्ली में काम करती है? हमारी एनजीओ पूरी दिल्ली में काम करती है। हमने वसंत कुंज में भी प्रोग्राम किए थे। वसंत कुंज में कुसुमपुर पहाड़ी एक स्लम एरिया है। ज़्यादातर दिल्ली के जितने भी स्लम है हमारी एनजीओ सभी स्लम एरियो में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आज आपकी तारीफ की, खासकर डीसीपी साहब ने, तो कितना अच्छा लगा, क्योंकि तारीफ होना जी, ये एक हमने जो सोचा था प्रोग्राम यहाँ करने का वो तो ठीक था, हमने किया, लेकिन इसमें जब दिल्ली पुलिस ने हमें सपोर्ट किया और आज डीसीपी ने जैसे करा, तो इसमें हमें एक जोश मिला है। यानी कि हमारा क्या हुआ है, हमें एक तरीके से प्रोत्साहन मिला है कि भाई आगे भी और काम कर सकते हैं, यानी कि हमें बढ़ावा मिला है। तो इससे ना हमारे एक किक मिली है कि हम और इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जैसा दिल्ली पुलिस ने हमें सपोर्ट किया है उस तरीके से दूसरे एरिया में भी डीसीपी साहब ने कहा कि और एरिया में भी हम करेंगे, तो वहाँ भी दिल्ली पुलिस हमें सपोर्ट करेगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने सीलमपुर को ही सोचा या दिल्ली के लिए भी सोचा है? नहीं, जहाँ भी स्लम एरिया, दिल्ली के जितने भी स्लम एरिया हैं वहाँ सभी स्लम एरिया में हम लोग कर रहे हैं ये काम। नशे के अलावा और क्या क्या आपकी एनजीओ गरीबों की मदद करती है? अभी हमारी एनजीओ एक तो स्किल डेवलपमेंट में, इसी एरिया में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ बच्चों को फ्री कंप्यूटर सिखा रहे हैं ताकि वो स्किल डेवलप करें और नशे से दूर रहें, कमाई वमाई में थोड़ा सा लगे, अपने घर की इकोनॉमिक्स हालत, आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी सही कराएं। तो महिलाओं के लिए क्या योजना है आपके पास? महिलाओं के लिए अभी हमारे पास जो हमारा ये होता है सिलाई का, ब्यूटिशियन का, इस तरीके की स्किल डेवलपमेंट महिलाओं को दे रहे हैं ताकि जो बाहर नहीं जा सकती वो अपने घर में काम करें या अपने एरिया में कर लें, सेल्फ डिपेंड भी हो सकती है। जो बच्चे मजदूर टाइप के हैं उनके लिए कोई रोजगार की योजना है आपके पास? चाइल्ड लेबर पर हम थोड़ा काम कर रहे हैं, अभी उससे प्लानिंग की है, लेकिन सीलमपुर में अब हम चाइल्ड लेवल पर ही काम करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट एक्शन प्लान होगा इसका।